हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जिनकी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 448 करोड़ रुपए। 400 करोड़ 48 रुपए अमेरिका भारत को देगा। 400 करोड़ रुपए को हम डॉलर में देखें तो इसका मूल्य होता है 5.9 करोड़ डॉलर। तो इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए भी किया जा सकता है। तो अमेरिका भारत को अभी फिलहाल में 448 करोड़ रुपए देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर हो गया है? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अभी भारत का मुद्रा भंडार 2 अरब डॉलर से बढ़कर 2 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है 476.5 अरब डॉलर, जो कि देश के करीब एक वर्ष यानी कि 11.8 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है वहां के किसानों के लिए। इसका राइट आंसर है 19 अरब डॉलर। तो उसके साथ ही वो अभी किसानों पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। हाँ, अमेरिका की सरकार अभी उनके किसानों और पशुपालकों के लिए 3 अरब डॉलर अलग से खर्च करेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है सीबीएसई। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसने आदेश दिया है कि सब कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाएगा और लॉकडाउन के चलते उन्होंने सारे शिक्षकों को वेतन भी दिया जाएगा। वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी उनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो यह सूचना में अधिसंशोधन किया है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। इसका सही उत्तर है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में उन्होंने संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाँ सर दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है किसान रथ। किसान रथ नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर पाएंगे इस ऐप के द्वारा। इसका नाम है किसान रथ ऐप, मोबाइल ऐप है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को, जो कि विश्व शतरंज के 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं, उनको WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड एड फंड इंडिया के पर्यावरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के पूरे 50 वर्ष भी पूरे कर लिए इसी साल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? तो 76 वर्ष की उम्र में थी उनकी। 76 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और वे 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना संकट के बीच किस देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, आपको पता ही होगा, ने कोरोना संकट के बीच देश के
सभी नागरिकों यानी कि हर एक नागरिक को $930, यानी अपने इंडियन करेंसी में देखे जाए तो 71,161 रुपए, और वहां की करेंसी में देखे जाए तो 1 लाख येन देने की घोषणा की। और प्रत्येक घर 2 मास के की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है वहां पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है कुवैत सरकार। जी हाँ, कुवैत सरकार। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया, जिससे 25,000 भारतीय नागरिकों को फायदा होगा। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।